जी जो जा रहे हैं एक सेकंड। राम जी से मिलेंगे, तो कहीं राम जी को मना करके और फिर घर उनको लौटा के ना ले आए। ठीक है, तो इसीलिए इंद्र को डर लगने लगा कि फिर हमारा काम कैसे होगा। ठीक है, देवताओं के काम कैसे होगा। इसलिए इंद्र बृहस्पति जी के पास जा करके अपनी व्यथा सुनाए। ठीक है, और बृहस्पति जी उनकी बातों को सुनकर, और उन्होंने कहा भी, यह भी कहा कि आप ऐसा कुछ करिए जिससे कि भरत राम जी से मिल ना पाए। ठीक है, तो उनकी बातों को सुन करके बृहस्पति जी किस तरह से उनको समझा रहे हैं हम लोग आज देखेंगे। आज का बड़ा सुंदर विषय है। ठीक है, 217 नंबर दोहा के बाद है रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 217 नंबर दोहा। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई तब उलटी परई सुर राया। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुन सुरेश्वर गुना सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानई दुर्वासा। भरत सरिस को राम सने, जगु जप राम राम जप जे। मन उलानी अमर पति, रघुबर भगत काज। अज सुलोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। बोले वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने। इंद्र के वचन को सुन करके देव गुरु बृहस्पति जी हंसने लगे। ठीक है, क्योंकि इंद्र के अंदर जो व्याकुलता को देख करके बृहस्पति जी को हंसी आने लगी कि कितने अपने पद के लिए हाँ लालायित है। और दूसरी बात यह भी है कि ये कितना स्वार्थी है। ठीक है, तो इसको देख करके बृहस्पति जी हंसने लगे। सहस नयन बिनु लोचन जाने, और बृहस्पति जी मन ही मन विचार करने लगे, है तो इसके 1000 आंख। ठीक है, इंद्र के 1000 आंख है। ठीक है, तो कहते हैं है तो इसके 1000 आंखें, लेकिन लगता है ये पूरा अंधा है। 1000 आंखें होते हुए भी ये पूरा अंधा ही है। और फिर कहते हैं मायापति सेवक सन माया, करैत उलटी परई सुर राया। फिर समझाने लगे इंद्र को, बोलते हैं कि मायापति सेवक सन, मायापति हुए भगवान विष्णु। ठीक है, उनके सेवक भरत जी। तो बोले कि भगवान के सेवक के साथ कोई अगर माया करता है, कोई अगर कपट करता है, तो उलटी परई सुरराया। हे सुरराय, हे इंद्र, उलटी परई उल्टा उसी के ऊपर पड़ जाता है। माने जो कपट या जो माया चलाता है भगवान के सेवक के ऊपर, भगवान के भक्त के ऊपर, तो वो माया उस व्यक्ति के ऊपर उल्टा जो है आके पड़ जाती है। ठीक है, तो वो खुद आफत में फंस जाता है, उसके जीवन में आफत आ जाती है। तो तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई आनी।
और फिर बृहस्पति जी समझा रहे हैं, बोले तब कि चुकी न राम रुख जाने, तब कुछ जो है राम जी का रुख जान करके आपने कुछ माया चला दी थी। ठीक है, माने उसमें राम जी की सहमति थी, राम जी की सहमति जानकर आप कुछ माया तब चला दिए थे। कौन सी माया चला दिए थे? ना देवता लोग जो सरस्वती जी को बुला के भेजे थे कि राम जी के वनवास कराओ, ठीक है, तो जाके आप कैकेयी के जो है ये मंथरा के दिमाग को बिगाड़ो, और फिर कैकेयी के द्वारा आप जो है कहो कि राम जी को वनवास हो गए। तो इसीलिए बोले तब कुछ माया आप चला दी थी, क्योंकि उसमें राम जी की सहमति थी। ये तो राम जी खुद चाहते थे, ठीक है, वनवास जाना राम जी चाहते थे, क्योंकि उससे जो है असुरों का नाश होगा, देवताओं का भला होगा। तो राम जी की इच्छा को समझकर तब आप कुछ माया चला दिए थे। पर अब अगर आप कुचाल चलोगे, ठीक है, तो फिर ये इससे आपको बड़ी हानि हो जाएगी, ये फिर आपके साथ भला नहीं होगा। आप समझ लो। और सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। और कहते हैं कि हे सुरेश, है इंद्र, आप सुनो, रघुनाथ जी के स्वभाव के बारे में सुनो मुझसे। क्या है? बोले निज अपराध रिसाई न काऊ। भगवान के ऊपर कोई अपराध करें तो भगवान उसमें कभी गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। कोई अगर भगवान के साथ कोई अपराध करे, कोई भगवान के साथ कोई बुरा करे, तो उसके ऊपर भगवान कभी क्रोध नहीं दिखाते, ठीक है, उसके ऊपर क्रोध नहीं दिखाते। अगर क्रोध दिखाते तो भृगु जी भगवान को लात मारे तो भगवान तो क्रोध नहीं दिखाए। नारद जी ने भगवान को श्राप दिए तो भगवान क्रोध दिखा सकते थे ना, नहीं दिखाए। परशुराम जी दुर्वचन बोले तो भगवान तो अपना क्रोध दिखा सकते थे ना, नहीं दिखाए। ऐसे अनेकों दृष्टांत पड़े हैं जिसमें भगवान के साथ कोई अपराध किया हो लेकिन भगवान उसको सहन कर लिया, ठीक है, भगवान सहन कर लिए। ये भगवान का बड़ापन है कि अगर भगवान के साथ कोई करता है तो भगवान मान भी लेते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पर अगर कोई उनके भक्त के साथ कुछ अपराध करता है तो फिर राम जी के रोष पावक क्रोध अग्नि सो जरई, राम जी के क्रोधाग्नि से वो जल जाता है, ठीक है। अगर कोई भगवान के भक्त के साथ करता है तब फिर राम जी के क्रोधाग्नि से वो जल जाता है। और ये बात बृहस्पति जी कहते हैं, इसके पीछे इतिहास है और ये लोक विदित है, इसके लिए मुझे विशेष एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। लोक हूं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जान ही दुर्वासा। बोले कि भक्त के साथ कोई अपराध करता है तो क्या दंड मिलता है, क्या उसका होता है, ये दुर्वासा ऋषि अच्छी तरह से कह सकते हैं। दुर्वासा ऋषि जो है इस बात को अच्छा से समझते हैं, ये जो है पौराणिक कथा है, तो इसलिए इंद्र तुम भी समझ जाओ। दुर्वासा ऋषि के साथ क्या कथा है? दुर्वासा ऋषि के साथ दो बड़ी प्रसिद्ध कथाएं जो कि सुनने को मिलती है। एक कथा होती है कि जिसमें अम्बरीश, राजा अम्बरीश एकादशी व्रत रखे थे, और एकादशी व्रत का नियम क्या होता है कि भाई द्वादशी तिथि जब लग जाती है तब पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत को करना, पालन करना, उसको एकादशी के पूर्व दिन से शुरू हो जाता है, दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत को
सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है। एकादशी उपवास को सबसे श्रेष्ठ उपदेश कहा गया। तो एकादशी में दशमी के दिन से ही आरंभ होता है, द्वादशी तक उसकी विधि सही तरीके से करने को होती है। सो दशमी में एक वक्त खाना है, एकाहार करना है, ठीक है। और दशमी में दिन के समय खा के रात्रि के समय अन्न ग्रहण नहीं करना। तभी क्या होता है, धीरे धीरे पेट तैयार होता है, उपवास रहने के लिए भी धीरे धीरे हमारा शरीर उसके लिए तैयार होता है। तो दिन में अन्न ग्रहण करके रात को अन्न नहीं लिया जाता है। फिर उसके बाद एकादशी दिन भर अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है, ठीक है। दिन भर अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है। मैं यहाँ पर, मेरे को हंसी आती है कहते हुए, उड़ीसा, बंगाल, ये सब जो ईस्टर्न इंडिया के लोग हैं ना, वे लोग रोटी को अन्न नहीं मानते, ठीक है ना। वे लोग क्या करते हैं ना, पराठा बना के खा लेते हैं एकादशी में और बोलते हैं कि हमने तो अन्न नहीं खाया, क्योंकि उनके लिए अन्न माने वे समझते हैं चावल, ठीक है। अन्न माने वे लोग समझते हैं चावल, ठीक है। उनके देश में क्योंकि चावल की मात्रा अधिक है, चावल उपजता है, तो इसलिए वे लोग चावल को अन्न मानते हैं और वे लोग रोटी या पराठा ऐसे करके खा लेते हैं, बोलते हैं हमने तो अन्न नहीं खाया। तो एनीवे, जो लोग उपवास रखते हैं तो उपवास यानी अन्न नहीं लेना, और वो अन्न में गेहूं, चावल ये सब आते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि द्विदल दाल भी नहीं लेना चाहिए, दाल भी नहीं खाना चाहिए, ये शास्त्र में दिया गया है। द्विदल माने दाल, द्विदल। हाँ, फल तो खा सकते हैं, जो लोग एकदम उपवास नहीं कर सकते हैं वे फलाहार करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एकादशी में उपवास करके द्वादशी के दिन पुनः भगवान की पूजन अर्चन समाप्त करके ब्राह्मण को खिलाकर फिर जो है एकादशी का व्रत को द्वादशी तिथि में तोड़ना होता है। तो जब द्वादशी तिथि लग जाती है तब पारण करना चाहिए, ठीक है। और द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण हो जाना चाहिए। जब तक द्वादशी तिथि है तब तक पारण हो जाना चाहिए। अगर त्रयोदशी लग गई, कभी कभी द्वादशी तिथि बहुत कम समय के लिए रहती है, बहुत कम समय के लिए, तो अगर त्रयोदशी लग गई तो बोलते हैं उस बार के एकादशी बिल्कुल नष्ट चला जाता है, ठीक है। उस बार के एकादशी माना नहीं जाता है कि आपने एकादशी व्रत किया हो। इसलिए लोग एकादशी व्रत करने से पहले पंचांग देख के पारण कब है पहले देख लेते हैं, पारण का समय कब है, तो पारण के समय के अनुसार ही लोग पारण कर लेते हैं, ठीक है। और ध्यान में रखा जाए कि त्रयोदशी लगने से पहले ही पारण कर लेना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि ये हुआ वैष्णव व्रत, और त्रयोदशी जो है ना वो शंकर जी का दिन आ जाता है, शिव जी का दिन आ जाता है, ठीक है ना, प्रदोष आ जाता है। तो इसीलिए क्या है कि एकादशी द्वादशी ये भगवान विष्णु जी का दिन है, तो द्वादशी के दिन पारण होना चाहिए, विष्णु की अर्चना करके जो है पारण कर लेना। तो राजा अम्बरीश वे भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, भगवान विष्णु की बड़ी पूजा करते थे, तो एकादशी व्रत रखे थे और द्वादशी के दिन उनको पारण करना था दूसरे दिन। और दूसरे दिन द्वादशी उस बार जो है मात्र 2 दंड के लिए ही द्वादशी तिथि थी, ठीक है। मात्र 2 दंड के लिए द्वादशी तिथि, माने बहुत कम समय के लिए द्वादशी तिथि थी। अब इस समय क्या हो गया कि दुर्वासा ऋषि आके पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि शंकर जी के अंश है और बड़े क्रोधी है, ठीक है। और दुर्वासा ऋषि आके पहुंचे तो बोले कि मैं पहले स्नान करके आता हूँ, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो स्नान करने के लिए नदी में गए और वहां पर देर कर दिए, आने में देर कर दी। और जब देर हो रही थी तो फिर इधर राजा देखे कि मेरे पास तो बहुत ही कम समय बच गया है, तो अपने जो है वो पंडित पुरोहितों से पूछे
और पूछ करके उनकी सलाह लेकर वे क्या किए, ना भगवान के चरणोदक का उन्होंने पान कर लिया। चरणोदक से क्या है, भगवान के जो है अभिषेक किया हुआ जो जल है, ब्राह्मणों ने उनको सलाह दी कि जल के पान कर लेने से पारण भी हो जाएगा और अन्न भोजन करने का जो है दोष नहीं लगेगा। कि आप ऋषि आपके अतिथि है और ऋषि को बिना खिलाए अन्न भोजन कर लेना, ये भी गृहस्थ का धर्म नहीं है। तो इसीलिए आप जब जल पान कर लीजिएगा तो आपका पारण भी हो जाएगा और अन्न भोजन करने का दोष भी नहीं लगेगा। ठीक है, माने अन्न भोजन नहीं होगा। तो इस तरह से राजा क्या किए ना, भगवान के चरणोदक पान करके अपेक्षा किए जो है दुर्वासा ऋषि के आने की। अब दुर्वासा ऋषि जब आके पहुंचे और उनको ये बात पता चल गई कि अम्बरीश जो है वो अपना पारण कर लिए, क्रोध में आ गए, बहुत क्रोध में आ गए। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के अपने जटा उखाड़ के पटक दिए तो उस जटा से काल कृत्या निकली और वो कृत्या वो उन्होंने निर्देश दिया कि तुम अम्बरीश को जला दो। ठीक है, और राजा अम्बरीश वो काल कृत्या जब एकदम धधकती हुई अग्नि के समान वो जब बढ़ती आ रही थी अम्बरीश की तरफ, तो राजा अम्बरीश जो है हाथ जोड़ के खड़े थे भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था ऋषि को संतुष्ट कैसे किया जाए। अब ऋषि के क्रोध के आगे वे क्या कर सकते हैं, इसलिए हाथ जोड़ के खड़े थे चुपचाप। तो हाथ जोड़ के जब राजा अम्बरीश खड़े थे उस समय भगवान विष्णु को लगा कि अरे मेरे भक्त के साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र को निर्देश दे दिए, जाओ हाँ हमारा काम कर दो जाके। तो वो चक्र आया और आकर के जो है चक्र के तेज से वो काल कृत्या जलकर राख हो गई सबसे पहले, और बाद में वो चक्र जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि दौड़ने लगे और दौड़ दौड़ के वे शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी हाथ जोड़ दिए, बोले कि हम कैसे, हमारे प्रभु है भगवान विष्णु, हमारे गुरु है, तो अगर उनका निर्देश है तो मैं क्या कर सकता। तो शंकर जी हाथ जोड़ दिए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले बाप रे बाप, मेरी सृष्टि उनके नाभि कमल से हुई है, मैं कैसे उनको उनके निर्देश को मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं कैसे उसको रोक सकता हूँ, नहीं हो सकता। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त का पराधीन हूं, इसलिए मैं भी उस चक्र को रोक नहीं सकता हूं क्योंकि वो मेरे भक्त के उद्देश्य से निकल पड़ा है। तो इसलिए दुर्वासा जी मैं भी उसको रोक नहीं सकता। मेरे भक्त अगर शांत हो जाएगा, मेरा भक्त अगर प्रसन्न हो जाएगा तो तब जाकर के आप इस चक्र के तेज से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अम्बरीश के पास जाके अपने प्राण की भिक्षा मांगनी होगी। तो तब दुर्वासा जी जाके पहुंचे अम्बरीश के पास और पहुंच करके हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किए कि अम्बरीश मुझसे बड़ी गलती हो गई, तुम मुझे इस चक्र के तेज से रक्षा करो। अम्बरीश जी बोले कि अरे बाप रे बाप, हमसे तो बड़ी गलती, कौन सी मेरी गलती हो गई कि आप हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो साष्टांग अम्बरीश जी जो है उनके चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु ऐसा मत बोलिए, और चक्र को जो है प्रार्थना किए अम्बरीश जी कि आप प्रभु के पास लौट जाइए और मेरे कारण इतना बड़ा पाप ना हो जाए, यहाँ पर अनर्थ ना हो जाए। तो इस तरह से अम्बरीश जी जब प्रार्थना किए तो चक्र लौट गए भगवान के हाथों और दुर्वासा जी की रक्षा हो गई। अब दुर्वासा जी को अक्ल आ गई, उनको समझ में आ गई कि भगवान के भक्त के साथ अगर अन्याय कोई करता है तो भगवान कभी उसको छोड़ते,
भक्त के साथ अन्याय होने से गीता में भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम इस बात को जान रखो, मैं तुमको बता रहा हूं कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, मेरा भक्त की सुरक्षा मैं खुद करता हूं, और कभी भी कोई मेरे भक्त के साथ अपराध करता है तो फिर मैं उसको कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान के लिए उनके भक्त श्रेष्ठ हैं, और भगवान कभी भी भक्त के साथ अन्याय होने नहीं देते। और पता है दुर्वासा ऋषि जो ये दौड़ने लगे, दौड़ते 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 इस बीच कितना समय लग गया था, 1 साल पार हो गया। 1 साल के बाद दुर्वासा ऋषि लौटे, और उतने दिन तक अम्बरीश जी अनशन में थे। तो इसलिए वे केवल भगवान के पुजारी थे ऐसी बात नहीं, मुनि ऋषियों का भी उतना ही सम्मान करते थे। राजा अम्बरीश 1 साल तक उपवास में थे, क्योंकि उनको लगा मेरे दरवाजे से ऋषि लौट गए, अन्न ग्रहण नहीं किए, तो जब तक दुर्वासा ऋषि नहीं आएंगे मैं उनको प्रसन्न नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो 1 साल के बाद जब दुर्वासा ऋषि लौटे, फिर जा करके उनकी पूजा करके उनको खिला के तब अम्बरीश अन्न ग्रहण। ये एक बड़ी सुंदर कथा है, इसमें बहुत जो है महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि भगवान के भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्त का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भगवान अपने भक्त की सुरक्षा हमेशा देखते हैं। दूसरी कथा आती है, प्रसिद्ध कथा महाभारत से। जब पांडव लोग वनवास में गए हुए थे, और उस समय दुर्योधन तो बड़ा जलता था पांडवों के ऊपर, तो इसीलिए दुर्योधन क्या किया, दुर्योधन जानता था कि ये पांडव लोगों के पास एक जो है अक्षय पात्र है, और वो अक्षय पात्र जो है ये द्रौपदी उसी अक्षय पात्र से ही पांडवों की सेवा करके जो कुछ भी मांगेगी उसको उस अक्षय पात्र से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए खाद्य सब कुछ जो है पांडवों का खाद्य की व्यवस्था उस अक्षय पात्र से ही होती है। लेकिन उसमें कंडीशन था, एक शर्त था। वो शर्त क्या था कि जब तक द्रौपदी नहीं खाई होगी तब तक उस अक्षय पात्र से निकलता जाएगा। जो भी द्रौपदी मांगेगी, जो भी इच्छा रखेगी, तो उसको मिल जाएगा। सूर्य भगवान ने ये अक्षय पात्र दिए थे, और देखे ये शर्त रखे थे कि द्रौपदी जब तुम इस पात्र से खा लोगी, उसके बाद उस दिन के लिए और उस पात्र से कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उस पात्र से तब तक निकलेगा जब तक तुम नहीं खाई हो। एक बार तुम खा ली तो उसके बाद उस दिन के लिए सिलसिला बंद, अक्षय पात्र और नहीं देगा। तो दुर्योधन जानता था ये बात को। दुर्योधन को लगा कि पांडव लोग जो है दोपहर के समय खा लेते हैं, एक बार खा के अपना वनवास में रहते हैं, शाम को फल मूल खा के रहते हैं, तो इसीलिए ये दिन के समय द्रौपदी खा लेती है तो उसके बाद मन, तो जानबूझ करके वो क्या किया, दुर्वासा ऋषि को थोड़ी देर में भेजा, और क्या फुसला करके उनको समझा बुझा करके फुसला करके भेजा। क्या बोल करके कि मेरे भाई लोग सब जो है वे तो वनवास में गए हुए हैं, बेचारे भटक रहे हैं। हे मुनीश्वर, आप जाकर के वहां पहुंच के उनकी सेवा लेके उनके ऊपर आशीर्वाद दीजिए कि उनका वनवास अच्छा से बीत जाए। ठीक है, तो बहला फुसला करके दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को भेज दिया। दुर्वासा ऋषि बोले अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करके मैं उनको आशीर्वाद दूंगा कि वनवास में उनकी कुछ हानि ना हो, हाँ, उनको कोई तकलीफ ना हो। और ऐसे करके दुर्वासा ऋषि देर में पहुंचे,
और जब देर में पहुंचे, ठीक उसके पहले, उनके पहुंचने के पहले द्रौपदी अन्न ग्रहण कर ली। तो जब द्रौपदी अन्न ग्रहण कर ली थी, अब दुर्वासा ऋषि को देख करके पांडवों की चिंता पड़ गई। दुर्वासा ऋषि बोले कि मैं स्नान करके आता हूं और फिर तुम लोगों के यहाँ मैं भोजन करूंगा। पांडव लोगों की चिंता पड़ गई, अब करें तो क्या करें, कैसे खिलाएंगे। तो जब तक दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए हुए थे, 10,000, है ना। आप लोगों के घरों में अगर हम एक व्यक्ति और लेके जाते हैं साथ में, तो अंदर अंदर माता जी कोसने लगती है। अकेली आने वाली थी, दूसरे को भी लेके आ गई है ना। लोग कोसने लग जाते हैं। इनको अकेली में बुलाई थी, ये और किसी को एक साथ में लेके आ गई। जब साधु सन्यासियों को बुलाया जाता है तो दो चार और लोगों के लिए भी मान करके चलना चाहिए, क्योंकि मान लो कोई आश्रम में आ गए तो क्या करेंगे, चलो भाई आप भी चलो हमारे साथ, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए हुए, और जब वे अपने शिष्यों के साथ गए नदी में स्नान करने, तब पांडव लोग भगवान कृष्ण को स्मरण किए। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करके उनको बुलाए। जैसे स्मरण किए, युधिष्ठिर जी को लगा कि अरे आज तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर ऋषि अपने शिष्यों के साथ लौट जाएंगे, हम कुछ उनको अन्न भोजन नहीं करा सकते हैं, तब तो हम लोगों से बड़ी त्रुटि हो जाएगी। तो वे भगवान कृष्ण को स्मरण करने लगे कि हे कृष्ण, अब हम लोग क्या करेंगे। तो भगवान कृष्ण वहां पर आए। वनवास के समय अधिकतर समय भगवान कृष्ण रहते भी थे, पांडवों के संग रहते थे। टाइम टू टाइम भगवान जाते थे, जाके उनके साथ चर्चा करते थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पता था भगवान को कि युद्ध होने वाला है। इसलिए भगवान जाकर के सब परामर्श करते थे, डिस्कशन करते थे कि अगर युद्ध छिड़ जाए तो क्या करोगे तुम लोग के पास क्या है बताओ। ऐसे ऐसे भगवान जो है उनके साथ बैठ करके सलाह मशवरा करते थे और बैठ के बातचीत करते। तो उस समय जो है भगवान कृष्ण तो थे ही। तो जब पांडव लोग भगवान कृष्ण को याद किए, भगवान कृष्ण तो वहीं आसपास कहीं होंगे, घूमते फिरते होंगे, आके पहुंच गए और पहुंच करके बोलते हैं कि देखो कृष्णा, द्रौपदी जी को भगवान कृष्णा बुलाते थे, ठीक है। बोले देखो कृष्णा, मेरे को बड़ी भूख लगी है। तो द्रौपदी जी ने कहा कि यही तो चिंता की बात है, आप क्यों नहीं समझते हैं। सखा, हमारे पात्र आज दे नहीं पाएगा क्योंकि मैं खा चुकी हूँ। तो बताओ अब क्या करें। दुर्वासा ऋषि आए, बोले ना ना ना, मेरे को तो बड़ी भूख ले, लाओ तो तुम्हारा पात्र लाओ, थोड़ा हम देखें आज क्या निकाली थी उस पात्र से। तो द्रौपदी लाके दिखा दी, बोले देखिए ये पात्र से पूछ पाछ के सब हम खा लिए, कुछ नहीं बचा है। तो उस पात्र में एक अन्न की दाना जो है लगी हुई थी, एक अनाज की दाना। तो कृष्ण भगवान बस धीरे से उस अन्न को लिए और मुंह में डाल दिए, और वो लेकर के मुंह में जब डाल दिए, बोले अरे वाह कितना बढ़िया अन्न था। हाँ, मैं तो तृप्त हो गए। द्रौपदी जी आश्चर्य में पड़ रहे, बोलती ये एक अन्न खा करके कैसे कह सकते हैं तृप्त हो गया, ये मजाक उड़ा रहे। इधर पांडव लोगों की बड़ी चिंता हो गई है कि क्या होने वाला है, अब दुर्वासा ऋषि आएंगे अपने शिष्यों के साथ, क्या होगा। तो जैसे ही भगवान ये बोले कि मैं तो तृप्त हो गया, तो उस क्षण वो जो भगवान बोले मैं तृप्त हो गया, भगवान तो अंतर्यामी रूप से सबके अंदर है ना। तो उस क्षण सब तरफ समग्र संसार में सबके सब तृप्ति अनुभव की। तो दुर्वासा ऋषि और अपने शिष्य लोग कहाँ जाते हैं, उनके अंदर भी तृप्ति संतुष्टि अनुभव हुई। उनको लगा नहीं कि वे भूखे हैं, तो उनको लगा कि भरा भरा है,
उनको याद नहीं आई कि हमको जाके खाना है, तो वहां से स्नान करके नदी में वहीं से वे चले गए, वे आए तक भी नहीं पांडवों की याद। अब पांडव लोग इंतजार करने के बाद देख रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, अरे रमता जोगी बहता पानी, चिंता मत करो। गए जोगी नहाते गया, और जाते जाते वो रमता है तो कहाँ चला गया होगा, उसकी इंतजार मत करो। ठीक है, तो दुर्योधन जो कुचक्र किया था, वो कुचक्र से भगवान रक्षा किए, और भगवान पांडव लोग जो कि भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों की रक्षा किए इस प्रकार से। तो इसलिए हमेशा भगवान अपने अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कोई भगवान के भक्तों के साथ अपराध करता है तो भगवान उसको सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं कि ये दुर्वासा ऋषि बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ये जो है पुराण वर्णित कथा है, और दुर्वासा ऋषि भगवान के इस महिमा को अच्छी तरह से समझते हैं। ये जो दो कथाओं से दुर्वासा ऋषि के विषय में समझ में आता है कि कैसे भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों की रक्षा हुई। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। तो कहते हैं जगु जप राम राम जप जेही। जगत जिस राम को जपता है, वो राम जिसके जप करते हैं, किसके ना, भरत जी के। जगत राम जी के जप करता है, माने संसार में सब लोग भगवान के नाम लेते हैं, और भगवान किसके नाम लेते हैं, बोले भगवान जिस स्नेही भरत के नाम लेते हैं, वो भरत सरिस को राम स्नेही। उस भरत के सदृश राम की स्नेही और कौन हो सकता है। भगवान राम के स्नेही, भगवान राम के भक्त भरत के समान और कौन हो सकता है। इस तरह से इंद्र को बृहस्पति जी समझा रहे हैं, बोले समझ लो भरत कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। भरत हमेशा राम जी के हृदय में निवास करते हैं, भरत के नाम सदा राम जी लेते रहते हैं, भरत राम जी को अति प्रिय है। तो इसलिए, और भरत के समान राम जी के प्रिय भक्त कोई नहीं है, तो अगर भरत जी के साथ तुम कुछ करोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा, तो सतर्क हो जाओ। और ऐसी चेतावनी दे करके समझाए, बोलते मनहु न आनिय अमरपति रघुबर भगत अकाजु, अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज। बोलते हैं कि हे इंद्र, आप मन में भी ये चीज को मत लाइए, ऐसे जो है गलत कार्य करने का सोचिए भी मत। और अगर आप रघुनाथ जी के भक्त के साथ ऐसे अकार्य कीजिएगा, अजसु लोक, आपको इस लोक में अपयश मिलेगा, परलोक दुख, और परलोक में आपको बड़ा दुख मिलेगा, और दिन दिन शोक समाजू, और दिन व दिन शोक अपने समाज के साथ, माने शोक जो है वो पूरी तरह से अपने परिवार कुटुंब के साथ दिन पर दिन आपके जीवन में आके वे घर बनाते। ठीक है, माने आपके जीवन में सारे जो है नकारात्मक गुण सब आके बस जाएंगे, तो आप ऐसा काम मत कीजिए। सुन सुरेश उपदेशु हमारा। यह कहने के बाद बृहस्पति जी कहते हैं कि हे इंद्र, आप मेरे उपदेश सुनिए। राम ही सेवक को परम प्यारा। बोलते श्री राम जी को अपना सेवक परम प्यारे होते हैं, बहुत जो है उनके परम प्रियतम होते हैं भगवान को उनके भक्त। मानत सुख सेवक सेवकाई, और भगवान अपने सेवक की सेवा से संतुष्ट रहता है। ठीक है, ये नहीं कि सेवक जो है भगवान के सेवा करे, लेकिन भगवान अपने सेवक के लिए
सदा तत्पर रहते हैं। सेवक बैर बैरु अधिकाई, भगवान कहते हैं, ये बृहस्पति जी समझा रहे हैं, बोले जो उनके सेवक के साथ वैर भाव रखता है तो वो तो बड़ा भगवान का शत्रु बन जाता है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, यद्यपि भगवान में हमेशा समता रहती है, भगवान के अंदर ना राग ना रोष, ठीक है, ना राग है ना द्वेष है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरा कोई प्रिय नहीं, मेरा कोई अप्रिय नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं। तो बृहस्पति जी भी यहाँ पर समझाते हैं इंद्र को, बोलते हैं भगवान के लिए कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं। हाँ, भगवान के लिए सब समान है। गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। मैं सारे प्राणियों में समान हूं अर्जुन, मेरे अंदर जो है किसी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी प्राणी के प्रति मेरे अंदर प्रियता भी नहीं है, तो मैं सबके लिए समान हूं। वही बात बृहस्पति जी भी यहाँ पर देवराज इंद्र को समझा रहे हैं, बोलते हैं कि भगवान में समता है। गहय न पाप पूर्ण गुण दोषु, बोलते भगवान ग्रहण नहीं करते हैं ये जीवों के पाप पुण्य गुण दोष, ये सब भगवान नहीं ग्रहण करते। भगवान सर्वदा समभाव में रहते हैं, सर्वदा समभाव में रहते हैं। कौन पापी कौन पुण्यात्मा, उससे भगवान को क्या मतलब, भगवान सबके अंदर है कि नहीं, भगवान सबके अंदर निवास करते हैं ना, तो इसलिए भगवान किसी के पाप पुण्य गुण दोष ये सब नहीं देखते हैं, भगवान सबके अंदर समान रूप से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। पर वही भगवान ये विश्व को कर्म प्रधान करके रखे हैं, ठीक है। कर्म प्रधान करके रखे मतलब क्या है, इस धरती पर कर्म बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका लेता है, ठीक है। जो जिस तरह का कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। यद्यपि भगवान समरूप से आत्मा रूप से सर्वत्र विद्यमान है, सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन ये विश्व है कर्म प्रधान, इस विश्व में जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, उसके कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। तो क्या होता है नतीजा, न तदपि करहि सम विषम विहारा, ठीक है। तो भगवान इसलिए क्या करते हैं, ना सम विषम विहारा, भगवान सम विषम व्यवहार करते हैं। क्यों, क्योंकि जीव के कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है, ठीक है। कोई जीव अगर प्रयास करता है तो भगवान उसको उसके सामने प्रकट होकर दर्शन देते हैं, और कोई अगर भगवान से विमुख रहता है, यद्यपि उसके अंतरात्मा रूप से भगवान विद्यमान है, लेकिन वो कभी भगवान को जान नहीं पाता है, वो कभी भगवान को जो है, भगवान गीता में कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं सबके ज्ञान में नहीं आता हूं अर्जुन, ठीक है। भगवान सबकी बुद्धि में नहीं आते है भगवान सबके अंदर, लेकिन फिर भी हर कोई भगवान को समझ नहीं पाते हैं, हर किसी को भगवान का बोध नहीं होता है, क्योंकि जिसका जैसा अभ्यास होगा उसको वैसे ही अनुभव होगा, ठीक है। आपके घर में ही मान लीजिए, आपके घर में सोने के सिक्के का कलश जो है वो कहीं जमीन के नीचे आपके पूर्वज लोग गाड़ दिए रखे हुए, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता नहीं चलेगा, और अगर पता है भी, आप जब तक खुदाई नहीं करोगे, आप प्रयास नहीं करोगे, तो आपको कैसे मिलेगा।
अगर आपको पता है भी कि हाँ जमीन के नीचे है, लेकिन आपको खोद के तो देखना पड़ेगा ना कि कहाँ है ना, कहाँ है, तो खोदना पड़ेगा ना। तो बिना अभ्यास किए आपको फल नहीं मिलेगा, बिना कर्म किए आपको फल नहीं मिलेगा। आपके घर में है, लेकिन आप अगर प्रयास नहीं करोगे, आप प्रयत्न नहीं करोगे, तो वो धन होते हुए भी आपको तो प्राप्त नहीं हुआ ना, आपको तो उसका सुख नहीं मिला ना। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से भगवान तो अंतर्यामी रूप से हम सबके अंदर विराजमान करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उसके लिए साधना करता है उसी को भगवान की अनुभूति प्राप्त होती है, और जो साधना नहीं करता है उसको भगवान का बोध नहीं होता। ठीक है। जैसे आपके घर में धन गाड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं, वैसे ही आपके हृदय में धन है। हाँ? ईश्वर रूपी धन आपके हृदय में है, पर अगर आप अपने हृदय की ओर झांकोगे नहीं तो कैसे आपको मिलेगा, कैसे पता चलेगा। तो यही जो लोग अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तो तब बोलते हैं कि भगवान का सम विषम व्यवहार दिखता है। भगवान करते नहीं, दिखता है। भगवान सम विषम होते नहीं, लेकिन सम विषम से लगते हैं। ठीक है। और भगत अभगत हृदय अनुसारा, हाँ, तो सबके हृदय के अनुसार भक्त और अभक्त निर्णय हो जाता है। ठीक है। जिसके अंदर भगवान की तरफ बढ़ने की इच्छा होती है वो भक्त कहलाता है, और जो भगवान की तरफ नहीं चाहता है, संसार की ओर, तो वो अभक्त कहलाता है। तो सबके अभ्यास भावना के अनुसार भक्त अभक्त ये जो है समझ में आता है। यद्यपि भगवान अगुण अलेप अमान एक रस राम सगुण भय भगत प्रेम वस। यद्यपि भगवान निर्गुण है और भगवान निर्लिप्त है, भगवान मान रहित है, भगवान एक रस है, लेकिन वही भगवान राम सगुण भय भगत प्रेम वस। जो भगवान निर्गुण निराकार निर्लिप्त है, वही भक्तों के प्रेम के कारण वही भगवान सगुण रूप में आए हैं। ठीक है। सगुण रूप में अवतार लिए, ये तो भक्तों के कारण ही आए हैं भगवान। समझ रहे हैं? तो जब भक्तों के लिए भगवान आए हैं, तो अगर उनके भक्तों के साथ कोई कुछ करेगा तो क्या भगवान उसको छोड़ेंगे? तो यही बात इंद्र को समझा रहे हैं बृहस्पति जी। कहते हैं राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तो कहते हैं कि राम जी सदा सेवक रुचि राखी, राम जी हमेशा अपने सेवकों में रुचि रखते हैं, अपने सेवकों के प्रति उनका बड़ा प्रेम है। वो पुनः शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं हैं। ठीक है। जैसे कि विदुर जी के यहाँ जाके भगवान साग खाए, दुर्योधन के आतिथ्य को छोड़कर जब संधि दूत बन करके भगवान गए थे, हाँ, दुर्योधन के आतिथ्य छोड़ करके भगवान जाके विदुर मामा जी के यहाँ खाए, और वो भी अति साधारण खाद्य भगवान ग्रहण किए। साग खाए मतलब क्या होता है? साग खाए मतलब बहुत साधारण भोजन भगवान ग्रहण किए, और ग्रहण करके प्रसन्न रहे, बहुत प्रसन्न हो गए। ठीक है। विदुर जी के आतिथ्य स्वीकार करके भगवान प्रसन्न हो गए। वैसे पितामह भीष्म के प्राण रक्षा किए भगवान। अपने प्राण तोड़कर भक्त के प्राण की रक्षा किए, है ना। भगवान ने तो प्राण ले रखा था कि मैं अस्त्र छूंगा नहीं। ठीक है। और भीष्म पितामह प्राण लिए मैं आपको अस्त्र पकड़ा कर रहूंगा। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है चलो, हाँ, आप ही के प्राण रहे, चाहे मेरा प्राण टूटे,
तो भगवान रथ के पहिया लेकर के जो है कहाँ पर भीष्म पितामह के साथ जब लड़ाई हो रही थी अर्जुन की, तो उस समय जो है भगवान रथ के पहिया लेकर के दौड़ पड़े। ठीक है, तो ये जो बात हो गई, इसमें दोनों बात हो गई। हालांकि असली मायने में कोई अस्त्र नहीं, लेकिन क्योंकि रथ के पहिया से आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए भगवान, तो इसलिए उस समय रथ के पहिया अस्त्र ही माना जाए। ठीक है, तो पितामह भीष्म के प्राण की रक्षा हो गई और भगवान अपने प्राण को तोड़ दिए। ठीक है ना। इसी तरह से सबरी के बेर भी खाए भगवान, है ना। कौन सी बड़ी चीज है बेर, बताओ जरा। लेकिन मां सबरी वो जो बेर रखी थी, जीवन भर वो राम जी की प्रतीक्षा करती रही कि कभी ना कभी राम जी आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। हर दिन वो रखती थी। बोलिए तो जीवन भर वो कितनी बार रखी होगी, दिन काउंट करिए आप। जब वो युवती थी तब मातंग ऋषि उनको कह के चले गए थे, युवती से वो वृद्धा हो गई। एक एक दिन जितने वर्ष वो जी थी, हाँ, एक वर्ष में 365 दिन है, और कितने वर्ष की आयु हो गई थी उनको, वृद्धा हो गई थी। उन वर्षों के एक एक दिन को आप गिनिए, और प्रत्येक दिन ऐसे ही वो घर लिपती पोछती थी और भगवान के लिए फल रखती थी। सोचिए वो कितने बार रखी होगी, हाँ, अनगिनत बार रखी होगी, लाखों बार रखी होगी। यद्यपि उस बेर में कोई जो है, उस बेर फल में कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जो सबरी माँ के जो भाव उसका प्रवेश हुआ था, इसलिए भगवान को वे बेर खट्टे बेर मीठे लगने लगे। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेम की मिठास भर गई। तो इस तरह से जो है भगवान सबरी माँ के प्रेम को, कहने का तात्पर्य है भगवान सब भक्तों की रक्षा किए हैं। सब भक्तों के लिए भगवान जो है हमेशा कहते हैं, तो भगवान कभी भक्त के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। तो कहते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, हमेशा भगवान भक्त की रुचि की रक्षा किए। वेद पुराण साधु सुर साखी, इसके लिए वेद पुराण साधुजन, हाँ, सब के सब साक्षी है। ये सब कहेंगे कि राम जी किस तरह से अपने भक्तों की रक्षा किया। असजिय जानी तजहु कुटिलाई, ऐसे जानकर हे इंद्र आप अपनी कुटिलता त्याग कीजिए। करहु भरत पद प्रीति सुहाई, बोले आप अपनी कुटिलता छोड़कर भरत जी के चरण कमलों में जो है आप अच्छी भावना रखिए, आप सुंदर प्रेम कीजिए भरत जी के चरणों के प्रति। ठीक है, और यह समझा कर कहे कि हे देवराज इंद्र, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। अब राम जी तो भक्तों के सेवक बन गए। हाँ, ये जो चौपाइयां सब थी, इन चौपाइयों में पूरी तरह से बृहस्पति जी ने समझाया कि कैसे राम जी अपने भक्तों की सेवा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब इस दोहा में कहते हैं राम जी के भक्त कैसे होते हैं, ऐसे थोड़ी राम जी कर लेते हैं, भक्त लोग भी उस तरह से करते हैं, तब तो भगवान भी उनके लिए सोचते हैं। तो राम जी के भक्त कैसे होते हैं, बोले राम भगत परहित निरत। राम जी के जो भक्त होते हैं वे सदा परहित में लगे रहते हैं। भगवान भक्तों के लक्षण गीता में कहते हुए कहते हैं सर्वभूत हिते रताहा, सारे प्राणियों के हित में हमेशा रमते हैं भगवान के भक्त लोग। भगवान के भक्तों के अंदर कभी अपना स्वार्थ नहीं आता है, वे हमेशा दूसरों के मंगल, दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। तो कहते हैं परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगवान के जो भक्त होते हैं
वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और बड़े दयालु होते हैं। तो भगत शिरोमणि भरत थे, ये तो भगवान के भक्तों का लक्षण है। फिर भगवान के सारे भक्तों में भरत जी है भक्त शिरोमणि, समझ रहे हैं? तो भरत तो भक्तों में भक्त शिरोमणि है। जनि डर बहु सुरपाल, तो बोले कि इसलिए आप भरत जी से मत डरो इंद्र, क्योंकि भगवान के भक्त लोग हमेशा दूसरों के अच्छा सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। जब किसी का नहीं करते हैं तो देवताओं के बुरा क्यों करेंगे वे? हाँ? तो इसलिए भरत से डरो मत इंद्र। हाँ? मन में भरत के आने का जो डर तुमको लगता है, ये डर नहीं रहना चाहिए। तो बोले कैसे डर नहीं रहेगा भगवान? अगर वो पटा करके भगवान को लौटा के ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा, बताइए? तब उस बात को बृहस्पति जी अब स्पष्ट करके समझाते हैं। बोले क्यों नहीं डरोगे? उसका कारण, उसका क्या कारण है? इस बात को पुष्ट करने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए आगे की चौपाई में बृहस्पति जी समझा। बोले सत्य संध प्रभु सुरहितकारी भरत राम आयस अनुसारी। बोले सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भगवान हुए सत्य संध, सत्यनिष्ठ, सुरहितकारी और देवताओं के हितकारी है भगवान। ठीक है, भगवान राम जी सत्यनिष्ठ है और देवताओं के हितकारी है, आप समझ लो इस बात को। तो जब सत्यनिष्ठ है तो वे तो अपने सत्य का पालन करेंगे, वे लौटेंगे नहीं। अगर तुमको लगता है कि भरत उसको फूट के ले जाएंगे तो भगवान लौटेंगे ही नहीं, क्योंकि वे सत्य संकल्प है, तो वे अपने सत्य को पूरा करके ही लौटेंगे। इसीलिए तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो तुम्हारी चिंता नहीं रहनी चाहिए। स्पष्ट है? बोले ठीक है, भगवान तो सत्य संकल्प है, मान लिया, लेकिन भरत अगर वहां पर पूरा उनके चरणों में पड़ा रहेगा और बोलेगा आपको चलना होगा, आप नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, तो फिर क्या होगा? भगवान तो भक्तों की भी तो रक्षा करते हैं, आपने कहा, तो क्या होगा फिर बताइए? हम मानते हैं कि भगवान सत्य संकल्प है, लेकिन भक्त के पराधीन भी तो है, आपने सुनाया हमको इतनी बातें। तो इसीलिए बताइए अब क्या होगा? तो बोलते भरत के मामले में तुमको भी चिंता नहीं करना है। क्यों नहीं? बोले भरत राम आयस अनुसारी, भरत राम जी की आज्ञाकारी है। तो जब भरत जी राम जी के आज्ञाकारी है तो राम जी जैसी आज्ञा देंगे अंत में भरत जी उसको मानेंगे। तो इसलिए अगर राम जी भरत जी को आज्ञा देंगे कि भरत तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा, मैं 14 साल पूरा करके आऊंगा, तो अंततो गत्वा भरत को मानना पड़ेगा, भरत जी मानेंगे। इसीलिए ना राम जी को लेकर के आपको संदेह होना चाहिए, ना भरत को लेकर के आपके मन में डर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राम जी सत्य संकल्प है, भरत जी आज्ञाकारी। राम जी अपने सत्य तोड़ेंगे नहीं और भरत जी राम जी के आज्ञा को टालेंगे नहीं। तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने सिद्ध कर दी इस बात को कि कदापि भगवान लौटने वाले नहीं, भरत से आपको डर नहीं रहना चाहिए। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, और बल्कि तुम अपने स्वार्थ के कारण विकल हो रहे हो। भरत दोष नहीं राउर मोहु, भरत में कोई दोष नहीं है, दोष तो तुम में है, दोष तो तुम में है। तुम्हारे स्वार्थ ने तुमको अंधा कर दिया है कि तुम भरत जैसे महात्मा में दोष देख रहे हो। तुम राम जी के गुण को भूल गए हो, राम जी के स्वभाव को भूल गए हो। तुम बोल रहे हो कि राम जी लौटेंगे,
कैसे वे राम लौटेंगे? जो राम एक बार अयोध्यापुरी को त्याग करके आए हैं, अपने माता पिता को त्याग करके आए हैं, अपने गुरु की बात को छोड़ करके आए हैं, सबको समझा करके जो अयोध्यापुरी से निकल आए, वे राम फिर कैसे लौटेंगे? इसलिए ये तुम्हारे मन का स्वार्थ तुमको अंधा कर दिया है। तुम्हारे मन में राव और मोह, ये तुम्हारा मोह है, तुम्हारा स्वार्थ है, जिसके चलते तुम डर रहे हो। नहीं तो राम जी और भरत जी को लेकर के तुमको कोई डर चिंता नहीं होनी चाहिए। सुनी सुर बर सुर गुर बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। तो अब बृहस्पति जी के बात सुन करके इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए, उनके श्रेष्ठ वचनों को सुन करके, और मन में उनका बड़ा आनंद छा गया, और उनके मन के अंदर ये जो चिंता थी, ये चिंता दूर हो गई। बरसी प्रसून हरषि सुर राव, लगे सराहन भरत सुभाव। अब वे पुष्प वृष्टि करने लगे, इंद्र प्रसन्न होकर के पुष्प वृष्टि करने लगे, और भरत जी के स्वभाव को याद करके उनकी प्रशंसा करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाही, जब ही राम कही ले ही उसासा, उमग तपेम मनहु चहु पासा। बोले इस तरह से भरत जी चलते जा रहे हैं। देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी के पास गए थे, उनकी तो जो है शंका का समाधान हो गया। और इधर क्या हो रहा है? इधर भरत जी निषाद राज गुह के हाथ पकड़ करके पैदल चलते जा रहे हैं। ठीक है, पैदल आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। और जगह जगह उनको देखकर, उनकी दशा को देखकर मुनि सिद्ध महात्मा लोग सब के सब उनको देख करके सिहाते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि इतना प्रेम आज तक हम लोग के हृदय में नहीं हुआ जितना प्रेम इनके अंदर है राम जी के लिए। ठीक है, इसलिए सबके मन में हिंसा भाव आ गया। और फिर कहते हैं बीच बीच में कहीं कहीं राम नाम ले करके जब वे बड़े दीर्घ श्वास लेते थे, ठीक है, चलते चलते थक जाते हैं ना कभी, और कभी इतने तो चले नहीं और पैदल चले जा रहे हैं। तो भरत जी चलते चलते जब वही राम कही ले ही उसासा, जब वो राम नाम लेकर के उसासा ले ही माने उश्वास लेते थे, लंबा दीर्घ श्वास लेते थे। ठीक है, उमग प्रेम मनहु चहु पासा, बोले कि चारों ओर तब प्रेम उमड़ उठता था, माने उनके श्वास में वो प्रेम का भाव था, उनके हृदय का प्रेम उनके श्वास में आ गया था। तो इसलिए वे जब दीर्घ श्वास छोड़ते थे, उनकी श्वास जिस जिसको छूता था, वो श्वास वायु जहां जाती थी, तो चारों तरफ सबके अंदर वैसे प्रेम उमड़ता। समझ रहे हो? हाँ, भक्त का कितना प्रभाव है। हाँ, कैसा प्रभाव है। तो उनके हृदय में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि उनके प्रेम भाव उनके श्वास के द्वारा जो है वो प्रेम प्रसार हो रहा था। जहां जहां जा रहे थे वे श्वास छोड़ रहे थे, तो उसमें चारों ओर पूरा प्रेम उमड़ता था। तो द्रवही वचन सुनी पुलिस, पशाना पुरजन प्रेम न जाई बखाना। तो कहते हैं कि उनके वचनों को सुनकर, हाँ, वचन सुनी पुलिस पसाना द्रवही, पुलिस माने वज्र, पसाना माने पत्थर, वज्र और पत्थर भी जो है द्रवही पिघलने लग जाते थे। तो बोले कैसे? तो ये थोड़े सांकेतिक भाषा प्रयोग किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। वज्र पिघलता था, वज्र पकड़ता है कौन? ना इंद्र। इंद्र परिवर्तन हुआ ना, बृहस्पति जी समझाए जब, भरत जी के स्वभाव के बारे में बोले, तो इंद्र के हृदय में प्रेम भाव आया। और पत्थर, पत्थर जैसा कठोर हृदय के होते हैं भील किरात, ये सब जंगल में रहते हैं,
हाँ, निडर होते हैं, बड़े जो है हार्डशिप फेस करके उनका दिल भी पत्थर जैसे हो जाता है। तो बोले ऐसे भील किरात भी भरत जी के प्रेम में सब के सब प्रभावित हो गए थे, उनके संग चल रहे थे। तो इसलिए वज्र और पत्थर भी पिघलने लगे थे। कहने का तात्पर्य है कि इंद्र का हृदय भी पिघला और भील किरात भी सब पिघल गए थे। और भी एक महत्वपूर्ण बात है, यह भी कहा गया है कि जहां राम और भरत का मिलन हुआ था वहां सचमुच में पत्थर पिघल गया था। वो आज भी देखने को मिलता है, चित्रकूट में आज भी देखने को मिलता है। जहां राम भरत जी का मिलन हुआ था वहां पत्थर पिघल गया है। ऐसा प्रेम, तो इसलिए प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो कठोर से कठोर हृदय के व्यक्ति को भी नरम कर देता है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब उनके वचनों को सुनकर के, उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर सबके हृदय पिघलता था, वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। पुरुजन प्रेम न जाय वखाना, उनके अयोध्या वासी जो साथ में चल रहे थे उन सब के तो प्रेम का वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। बीच वास करी जमुना ही आए, जब यमुना जी आई, हाँ एक जगह यमुना जी आई चलते चलते, तो कहते हैं उसको देख करके निरखी नीर लोचन जल छाए, यमुना जी को देखकर उनके आंखों से आंसू बहने लगी। क्यों? क्योंकि यमुना जी के रंग है श्याम वर्ण, और यमुना जी के रंग के जैसे ही भगवान कृष्ण का रंग, ठीक है, जैसे यमुना जी के रंग वैसे भगवान कृष्ण का रंग। तो इसलिए कृष्ण रंग की यमुना को देखकर, श्याम रंग की यमुना को देखकर भरत जी को राम जी याद आया, ठीक है, राम जी याद। तो इसलिए यमुना जी को देखकर भरत जी के आंखों में आंसू आ गई। रघुबर बरन बिलो की बर बारी समेत समाज, रघुनाथ जी के जो वर्ण है उसको इस सुंदर जल में बर बारी समेत समाज, तो इस श्रेष्ठ जल, यमुना जी के श्रेष्ठ जल में उस वर्ण को देखकर केवल भरत जी नहीं बल्कि सारे समाज, उनके साथ जो सब थे सब के सब होत मगन बारित विरह चढ़े विवेक जहाज, सब के सब जो है विरह समुद्र में डूबने लगे, ठीक है। राम जी के समान यमुना जी का वर्ण है, उसको देखकर राम जी है नहीं, राम जी के विरह सबको ग्रास करने लगा, सबके सब विरह समुद्र में डूबने लगे। और उस समय भरत जी चढ़े विवेक जहाज, भरत जी जो है विवेक की सहायता लेके, कौन से विवेक? कि राम जी का दर्शन जल्दी से जल्दी करना है, यहाँ देर नहीं करनी है। यमुना जी को देखकर यहीं अटक जाएंगे अगर, तो वहां मिलने की देर हो जाएगी। तो इसलिए हमको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है, राम जी से और दूर रह नहीं सकते हैं और देर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये विवेक हुआ। तो विवेक की सहायता लेकर के भरत जी जो है आगे बढ़े, ठीक है। तो विवेक रूपी जहाज पर चढ़े। हाँ? सो जमुना तीर ते ही दिन करी बासु, भय उस समय समय सम सब ही सुपासु। अब उस दिन जब शाम हो गया तब यमुना जी के तीर पर निवास किया और समय अनुसार सबकी जो है सुंदर व्यवस्था भी हो गई। साथ में ये सब थे ना, निषाद राज गुह और उनके सेवक सब, तो तुरंत वे लोग उस्ताद होते ना, वन के लोग होते हैं, है ना, घास पात लेकर के तुरंत रहने की व्यवस्था कर दी। तो सुंदर व्यवस्था हो गई। सब लोग उस दिन जो है यमुना जी के तीर पर रहे। रात ही घाट घाट की तरनी आई, अगणित जाए न बर। जो वो रात को ठहरे, अब देखिए निषाद राज का रोल कैसे आ जाता है बीच बीच में। आप देखिए रात को ये सब लोग जब विश्राम किए हैं, निषाद राज खबर भेज भेज करके
ठीक है। घाट घाट की तरनी, अलग अलग घाट के सब नाव को मंगवा लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिछले बार जब निषाद राज के यहाँ से आए थे श्रृंगवेरपुर में, यद्यपि वहां भी बहुत सारी नाव थी, लेकिन भरत जी के साथ तो बहुत लोग है ना, पूरी सेना है, अयोध्यापुरवासी है, तो असंख्य लोग जा रहे हैं। तो इतने लोगों को पार कराने में उनको बार बार ये करना पड़ा। एक बार छोड़ के आए, फिर दूसरे बार नाव आई, फिर दूसरे बार दूसरे ग्रुप को लेके गई, ऐसे करते करते उनको 4 घड़ी समय लग गया था उस बार नदी पार करने में। ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा समय लग गया था, बहुत ज्यादा समय लग गया सब लोगों को पार कराने। तो इसीलिए इस बार लेकिन निषाद राज बहुत सोच समझ करके स्टेप लिए हैं। बोले ना, इस बार देर नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया कि जितनी नाव हमारे पास थी वो सफिशिएंट नहीं थी, हमको कुछ और भी मंगानी होगी। तो इसलिए सब घाटों में वे खबर भेज के, रात भर में खबर भिजवा के, वे सारे घाटों के आसपास के जो सब घाट हैं, सब घाटों से नाव मंगवा लिए। समझ रहे, इस बात को समझ रहे ना? तो बहुत सारे नाव मंगवा लिए। इसीलिए यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आई अगणित जाहि न बरनी। बोले इसलिए अगणित मतलब असंख्य नाव आ पहुंचे। ठीक है, तो प्रात पार भय एक ही खेवा, इसलिए एक ही खेवा माने एक बार में जो है सबके सब प्रातः काल में यमुना जी को पार कर लिया। ठीक है, सवेरे होते ही प्रातः काल ही सब उठ पड़े, उठ करके नाव में बैठ करके एक ही बार में एक एक नाव लेके गई, छोड़ दी, और सबको एक ही बार में जो है उस पार करा दी गई। तो उसके बाद तो से राम सखा की सेवा, इस तरह से सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। राम सखा निषाद राज गुह की सेवा से सब बड़े प्रसन्न हुए। चले नहाई नदी ही सिर नहाई, तब तक ये लोग नहाए कोई नहीं थे, उस पार जाकर के नहाए। माने देर नहीं करनी है, पहले उस पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें और एक देखिए कितनी सुंदर बातें हैं। मत सुन इस सब चीज को हल्का में लीजिए। क्यों आखिर स्नान नहीं किए पार हो गए? क्योंकि सबको लग रहा होगा कि सारे घाटों से नाव को मंगा दिया। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर स्नान करें, पूजा करें, ये सब करके देर करेंगे, बेचारे उन लोगों के तो दिन भर जो है अटक जाएंगे ना वे लोग। उन लोग की कमाई का क्या होगा? वे लोग उपार्जन कैसे करेंगे? तो इसलिए जल्दी से जल्दी उनको फ्री कर देना चाहिए। तो ये समझ करके ये लोग सबके सब प्रातः काल में उठ करके बिना स्नान किए सब पार हो गए। पार होके पहले नाव को छोड़ दिए, उसके बाद वहां जाकर के स्नान किए। अब देखते हो, धर्म कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। क्षण क्षण में अपने कर्तव्य के बारे में व्यक्ति को सचेतन रहना चाहिए, हर क्षण में यहाँ मेरा कर्तव्य क्या है। लेकिन कलिकाल के लोग जो है वो तो अपने फायदा रहे। ठीक है ना, मेरे लिए गाड़ी भेजा गया है ना तो ठीक है, हमारे लिए ना नाव भेजा गया है, तो इसीलिए हम अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वे सब नाव को मुक्त कर दिए। उस पार पहुंच के, उस पार पहुंचकर भरत जी और सब सेना सब लोग जो है वहां स्नान किए। चले नहाई नदी ही सिर नहाई, और स्नान करके नदी को प्रणाम करके साथ निषाद नाथ दो भाई, और निषाद राज के साथ दोनों भाई भरत शत्रुघ्न दोनों के दोनों पैदल चले। मुनिवर आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सबू पाछे।
अब क्या हुआ, फिर बदल गया, सीक्वेंस बदल गया, क्रम बदल गया फिर। हाँ, जब श्रृंगवेरपुर से निकले थे तब जो है आगे जो है माताएं सब थी, स्त्रियां सब थी, उनके पीछे जो है पहले सेना, उसके बाद माताएं, उसके पीछे जो है विप्र, उसके पीछे जो है मुनि ऋषि, जो वशिष्ठ ऋषि, ये सब होके फिर लास्ट में जाके भरत जी। ठीक है ना। लेकिन अब फिर क्रम बदल गया। क्या क्रम बदल गया ना, आगे मुनिवर वाहन अच्छे 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 वाहन पर बैठ करके मुनिवर आगे चले, राज समाज जाई सब पाछे, उसके पीछे राज समाज सब आए, और तेही पाछे दो बंधु पयादे, उनके पीछे ये दोनों भाई पैदल चल रहे थे। ठीक है। भूषण बसन बेश सुठी सादे, अब ये दोनों भाई भूषण वस्त्र ये सब एकदम सादा वस्त्र, ठीक है, एकदम सादा सरल वस्त्र धारण करके दो भाई पैदल चले जा रहे। क्यों? ये क्रम बदल गया। क्रम इसलिए बदल गया, पहले जो क्रम था, क्योंकि निषाद राज गुहा जान रहे थे आगे जंगल के रास्ता मिलेगा, नदी भी आएगी, ये सब स्थिति में पहले सेना को आगे बढ़ना चाहिए, माताओं को बीच में रखना चाहिए, और उनके पीछे पीछे मुनि लोग विप्र लोग चले, और लास्ट में भरत जी चल रहे। अब इसके बाद जो है पता चल गई कि अब ज्यादा दूर है नहीं, अब जो है आगे मुनि ऋषि लोग आना चाहिए। जब राम जी के पास पहुंचेंगे तो इसलिए मुनि विप्र लोग आगे आ गए, और पीछे राज समाज, और उसके बाद जो है माताएं, और फिर अंत में आगे भरत जी अपने दोनों भाई के साथ जा रहे। अब भरत जी अब भाई शत्रुघ्न और निषाद राज के साथ जा रहे। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा, और सेवक मित्र मंत्री के पुत्र भी उनके साथ है। ठीक है। अब कुछ और लोग भी मैंने भरत जी के साथ देने लगे। भरत जी जब पैदल चल रहे हैं उन लोगों को भी लगा, तो कुछ सेवक भी भरत जी के साथ पैदल चल रहे हैं, मंत्री के पुत्र भी जो है वे भी पैदल चल रहे हैं। तो लक्ष्मण सुमिरता लखन सिय रघुनाथा, लक्ष्मण जी सीता जी और राम जी को मन ही मन भरत जी स्मरण करते चले जा रहे। जहां जहां राम वास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणाम, जहां जहां राम जी विश्राम किए थे वो स्थान पर जो है भरत जी प्रणाम करते चले जा रहे, वहां वहां प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे। मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तजिधाई, मग मन मार्ग में जो सब मार्ग के पास के गांव के रहने वाले लोग सब, वे लोग जब सुनते हैं कि अरे बाप रे बाप, बड़ी जो है सैनिक समाज के साथ दो राजकुमार चलते आ रहे हैं, तो दौड़ करके सब आ रहे हैं, गांव के लोग हैं ना, तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, कौन आया कौन आया, दौड़ के आके देखते हैं, सब अपना काम धाम छोड़ करके देख रहे हैं। देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई, और सब लोग इन दोनों के स्वरूप को देख करके धन्य हो गए, प्रसन्न हो गए, बोलते हैं हमको तो जन्म का फल मिल गया, इतने सुंदर सुकुमार युवक दोनों, हाँ दोनों राजकुमार, इनको देख करके उनको लगता है हमारे तो जीवन धन्य हो गया। फिर ये जो स्त्रियां सब जो है आपस में चर्चा कर रही है, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है, कहीं सपेम एक एक पाही, ठीक है, तो एक एक से प्रेम पूर्वक कह रही है। ठीक है। उन लोग के आपस के जो है बातचीत हो रही है, औरतें आपस में बातें कर रही है। राम लखन सखी हो ही कि नहीं, बोलते ये राम लक्ष्मण है कि नहीं है सखी, क्योंकि शत्रुघ्न जी गोरे हैं और भरत जी जो है राम जी के समान श्याम वर्ण के हैं, तो ये दोनों जो है वैसे ही लग रहे हैं, एक गोरे एक श्याम वर्ण के, तो इसलिए ये जो है स्त्रियां बातें कर रही है, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं, बय बपू वरण रूप सुई आली, हे आली माने हे सखी, इनकी अवस्था, इनके वयस, इनका शरीर, इनका वर्ण, इनका रूप, ये तो बिल्कुल हूबहू वैसे ही है जैसे राम लक्ष्मण है, क्योंकि इन भाइयों में तो ज्यादा अंतर नहीं है ना, जन्म समय का बहुत ज्यादा अंतर तो था नहीं,
सब कुछ ही क्षण के आगे पीछे में जन्म लिए हैं, तो इसलिए इनकी उम्र का ज्यादा जो है फासला नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं इनकी उम्र, इनका शरीर, इनका वर्ण सब तो बिल्कुल उन्हीं के जैसे लग रहे हैं। तो सील स्नेह सरिस समचाली, और इनका शील स्नेह हाँ उन्हीं के समान है, उन्हीं के जैसे चाल भी है। तो कहीं ये राम लक्ष्मण तो नहीं, या कौन है? वेसु न सो सखी सीय न संगा। बोलते सखी, ना 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 ना, इनका ना तो वो वेश है, ना इनके साथ जो है सीता जी है। राम जी तो अपना कोदंड धर के आए थे ना पकड़ के, भरत जी के हाथ में कुछ नहीं था, बेचारे भरत जी तो सीधे ऐसे ही आए हुए थे। ठीक है। दूसरा, राम और लक्ष्मण जी तपस्वी वेश में आए थे। इन लोगों की तो तपस्वी वेश नहीं, ये तो राजकुमार है, ये सरल भूषण वस्त्र धारण किए थे, लेकिन तपस्वी वेश तो नहीं था ना। तो इसीलिए ये स्त्रियां सब चर्चा कर रही है, करके बोल रहे सखी वेश तो इनका समान नहीं है, यानी ये तो तपस्वी वेश में नहीं है, और साथ में सीता भी नहीं है। तो जब साथ में सीता जी नहीं है तो ये राम लक्ष्मण नहीं हो सकते हैं। आगे अनी चली चतुरंगा, और फिर इनके आगे देखो चतुरंग अनी, अनी मतलब सेना। ठीक है। तो बोलते हैं इनके आगे देखो चतुरंगिणी सेना जा रही है, हाँ? हाथी घोड़े पैदल रथ सब पर बैठ के इनकी सेना सब जा रहे हैं। तो चतुरंगिणी सेना जा रही है, राम जी सीता जी के साथ तो कोई सेना नहीं थी, वे तो अकेले थे, तो इसलिए ये राम लक्ष्मण नहीं हो सकते। तो नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, और फिर इनके मुख में वो प्रसन्नता तो है नहीं जैसे राम जी के मुख में प्रसन्नता थी, इनका मुख तो ऐसा प्रसन्न दिख नहीं रहा है। और मानस खेदा, मन तो इनका पूरा एकदम मन में खेद है, मन तो खिन्न सा लग रहा है इनका, इनका मन ठीक नहीं लग रहा है। तो सखी संदेह होई एही भेदा, इसी भेद के कारण ये जो प्रभेद दिख रहा है, इस कारण से मन में संदेह हो रहा है कि ये राम लक्ष्मण है कि नहीं, संदेह हो रहा है। तासु तर्क तियगन मन मानी, उसके तर्क को सुनकर, जिसने ये तर्क दी थी कि कैसे राम लक्ष्मण ये होंगे, इनके ना तपस्वी वेश है और ना सीता जी इनके संग है, तो कैसे ही राम लक्ष्मण होंगे। तो इसलिए उसके तर्क को सुनकर के दूसरी स्त्रियां जो तियगन मन मानी है, दूसरी स्त्रियां मन में मान ली, बोले अरे वाह तुम बड़ी बुद्धिमान है। तो कहा सकल तही समन सयानी, और सब स्त्रियां उसकी जो है बड़े करने लगी, बोले कि तुम्हारे समान तो कोई सयानी, कोई बुद्धिमानी है, बुद्धिमान है ही नहीं, तुम बड़ी बुद्धिमान हो, बहुत सोच समझ के बात की हो, अच्छी बात रखी हो। ते ही सराही बानी फुरी पूजी, सब लोग उसकी सराहना की, और सब स्त्रियां और उसके प्रशंसा करके बोली, सब बोले कि बानी फुरी, तुम्हारी वाणी सत्य है, पूजी, उसके सम्मान की, उसकी पूजा की सब स्त्रियां, बोले तुम इतना बढ़िया तर्क दी हो, एकदम सही बात तुम बोली हो। बोली मधुर वचन तिय दूजी, और जो है दूसरी स्त्री वे मधुर वचन बोलने लगी। तो क्या दूसरी स्त्री मधुर वचन बोली? कही सपेम सब कथा प्रसंगु जय विधि राम राज रस भंगु, वो जो है बड़ी मीठी बोली से वो सुनाने लगी। क्या सुनाई ना, जिस तरह से राम जी के राज तिलक का आनंद चारों तरफ छाया हुआ था अयोध्यापुरी में, और वो कैसे टूट गया क्षण, एक क्षण में कैकेयी के जो है वर मांगने के कारण, और फिर भरत ही बहुरी सराहन लागी, फिर यह कहने के बाद वो भरत जी की बड़ी प्रशंसा करने लगी। अरे तुम जानती नहीं हो, ये दोनों भाई जो है ये भरत शत्रुघ्न है, और ये भरत जी जो है बड़े प्रेम भाव रखते हैं, तो उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगी। सील स्नेह सुभाय सुभागी, और वो
भाग्यवती स्त्री वो भगवान के भरत जी के शील स्नेह भगवान के प्रति उनके स्वभाव की बहुत प्रशंसा करने लगी। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजि राजू जात मनाव बन रघुवर ही भरत सरिस को आजू। और वो स्त्री बोलती है कि देखो ये जो भरत जी है, पिता दीन तजि राजू, पिता के दिया हुआ राज्य को तजी मैंने त्याग करके, देखो फल खा करके ये पैदल जो है चलते आ रहे हैं। जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आजू, बोलते हैं कि ये राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। बताओ इनके समान आज कोई है? हा? ऐसे प्रेमी भक्त कोई आज है इनके समान? तो ऐसे स्त्रियां आपस में बातें कर रही। तो बोलते भाई अप भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। बोलते हैं भरत जी के भाईपना, भरत जी के भ्रातृत्व, भगति भरत जी के भक्ति, भरत जी के आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। बोलते हैं कि उनके विषय में कहने सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। जो किछु कहब थोर सखी सोई। बोलते हैं सखी उनके संबंध में जो कुछ कहा जाए वो बहुत थोड़ा ही होगा, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा इतने उदार है, इतना प्रेम उनके हृदय में भगवान जी के लिए है कि उनको उनके भाव को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ठीक है, तो शब्दों से बखान नहीं सकते हैं भरत जी का प्रेम कितना। राम बंधु अस काहे न होई। तो बोलते हैं वे राम जी के जो भाई है ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो कोई साधारण थोड़ी, वे तो राम जी के भाई हैं। तो हम सब सानुज भरत ही देखे भई न धन्य जुबती जन लेखे। तो कहते हैं ये औरतें बातें कर रही है, बोलती है कि हम सब आज जो भाई के साथ शत्रुघ्न जी के साथ इन भरत जी को देखे, हमारा भाई न धन्य जुबती जन लेखे। तो बोलते हैं कि हमारी लेखा माने हमारी गिनती धन्य युवतियों में हो गई। अब हम लोग कृतकृत्य हो गए ये दोनों को देखकर, इन दोनों का दर्शन करके। ठीक है, राम लक्ष्मण जी का दर्शन तो छोड़ दो, इन दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। हमारी गिनती धन्य युवतियों में माने भाग्यवती युवतियों में हमारी गिनती हो गई। सुनि गुण देखी दशा पछिताई कई कई जननी जोग सुतुनाई। ठीक है, और भरत जी के गुण को सुनकर उनकी दशा को देखकर ये स्त्रियां सब पछताने लगी, बड़ी दुखी हो रही थी, विधाता क्या किया हाँ इनके साथ। तो कई कई जननी जोग सुतुनाही, सब बातें करने लगी कि ये तो कैकेयी के पुत्र होने योग्य नहीं है, इतने कैकेयी के अंदर दोष दुर्गुण है, इतना छल कपट है, ये कैकेयी के पुत्र होने योग्य नहीं है। को कहा, कोई एक स्त्री वो सुन रही थी इस बात को, तो उसने कहा दूसनु रानी ही नाही न विधि सबु की न हम ये जो दाहिन। देखते हो गोस्वामी तुलसीदास जी के वर्णन भी है? नकारात्मक को सकारात्मक में बदल देना। तो वो सखी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक कर दिया। तो कहते हैं अरे सखी ये कैकेयी रानी का कोई दोष नहीं है, ये उसका दोष नहीं है, तो बोले ये विधाता की रचना है ऐसी, विधाता ऐसे ही चाहते थे, इसीलिए कैकेयी के मन में ऐसा विचार आया
और इसीलिए राम जी वनवास आए, और इसीलिए भरत जी उनको ढूंढने आए, ठीक है, उनसे मिलने आए। तो ये तो हम ही जो दाहिन विधाता हमारे दाहिने हुए, माने हमारे अनुकूल। विधाता वाम होना माने क्या? विधाता विपरीत हो। विधाता दाहिने हो गए मतलब विधाता हमारे अनुकूल हो करके राम जी को वनवास दिए हैं, जिससे कि राम लक्ष्मण का भी दर्शन हुआ, साथ साथ उनके भ्राता, उनके परम भक्त भरत जी का भी दर्शन हो गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? भगवान का भी दर्शन हुआ, परम भक्त का भी दर्शन हो गया। तो विधाता हमारे प्रति अनुकूल हुए तब तो इसलिए इसमें कैकेयी का दोष नहीं सखी, ये तो विधाता चाहते हैं ऐसे, समझे? कहा हम लोक वेद विधिहीनी लघुतिय कुल करुतूति मनि। बोले कहा हम लोक वेद विधिहीनी, कहा हम जो कि लोक और वेद विधि से हीन, हम सब इतने नीच हैं, हम लोग गांव में रहने वाली, ना हमको लोक रीति अच्छी तरह से पता है, ना हमको वेद रीति पता है। तो बोलते हैं कि हम लोग तो निहायत तुच्छ स्त्रियां हैं। तो कहाँ हम जैसी तुच्छ स्त्रियां, जिनके अंदर कोई वेदों का संस्कार नहीं, शास्त्रों का संस्कार नहीं है, कोई रीति रिवाज पता नहीं, लघुतिय कुल करुतीति मलिनी, हमारे कुल, हमारे करतूत, ये सब एकदम, ये सब से हम हीन हैं, हम तुच्छतीय माने हम तुच्छ स्त्रियां हैं, ठीक है। लघुतिय कुल करुतूति मलिनी, तो हम लोग तो इतने जो है मैली है, मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। कहाँ हमारा भाग्य कि हम भगवान का दर्शन कर पाते, हम उनके भ्राता भरत जी का दर्शन कर पाते, ये कभी संभव था? तो इसलिए सखी आप कैकेयी को दोष मत देना, बल्कि विधाता तो हमारे अनुकूल होकर के ये सब किए हैं, जिससे कि हमको भगवान का भी दर्शन मिले और भरत जी जैसे भक्त का दर्शन मिले। बस ही कुदेश गांव कुबामा, कहा यह दरस पुण्य परिणाम। तो बोलते हैं जो बुरे देश में और बुरे गांव में और कुबामा स्त्रियों में भी सबसे नीच स्तर की स्त्रियां हम सब, ऐसे जंगल जगह में हम लोग रहती हैं और हम लोगों में कोई संस्कार नहीं है, हम लोग ना कुछ जानते हैं, ना कुछ शिक्षा मिली है, ना कुछ संस्कार मिला है, ऐसे हम लोग कुबामा, हाँ ओबामा नहीं है, हाँ ओबामा हमारे, हमारी भाषा के अनुसार ओबामा, बामा मतलब होता है स्त्री, स्त्री को संबोधन करते हैं बामा, वाम में रहती है, तो इसलिए, और उनके वाम अंग भी जो है वो माने माने स्त्रियों के लिए तो वाम पार्श्व होता है ना, प्रकृति जो है वाम पार्श्व के है ना, इसलिए उनको वामा कहते हैं। तो वाम संबोधन किया जाता है स्त्रियों को, अरे वामा, ठीक है। तो ओबामा मतलब ओ वामा, अरे वो स्त्री, ठीक है हमारी भाषा में। तो यहाँ पर ये स्त्रियां बातें कर रही है कि हम लोग कुबामा, कुबामा मतलब हम लोग बड़े नीच स्त्रियां हैं, तुच्छ स्त्रियां हैं। कहाँ यह दरसो पुण्य परिणाम, हाँ? कहाँ ये पुण्य परिणाम से ये दर्शन कहाँ से ये हुआ, बताओ बताओ। तो अस अनंदो अचिरिजु प्रतिग्रामा जन मरुभूमि कल्प तरु जामा। बोले कि ऐसा ही आनंद ऐश्वर्य ये गांव गांव में हो रहा है, हर गांव में ऐसा हो रहा है। और जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा, मानो कि मरुभूमि में कल्पतरु उग गई है।
गांव गांव में जहां लोगों के अंदर ना शिक्षा ना संस्कार, हाँ, कुछ नहीं था, वहां ऐसे इन भाइयों के दर्शन के कारण अब गांव गांव में सबके अंदर प्रेम भक्ति का प्रसार हुआ है और सबके हृदय में बहुत ही भक्ति भाव उमड़ रही है। तो जानो जैसे कि मरुभूमि में कल्पतरु उग गई। ठीक है, मरुभूमि में कल्पतरु उग गई। भरत दरसु देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भागु, जनु सिंह लबास न भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयाग। कहते हैं भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में देखने वाले, रास्ते में रहने वाले लोगों का भी भाग्य खुल गया। जो बड़े दुर्भागा अपने आप को समझते थे, भरत जी के दर्शन से सबका भाग्य खुल गया। जनु जैसे कि सिंह लवास न भयऊ, विधि वस सुलभ प्रयाग। जैसे कि सिंघल द्वीप में प्रयाग जी आ पहुंचे, प्रयागराज त्रिवेणी। ठीक है, सिंघल देश समझते हैं ना, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में कहां से आएगी नदी? तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, क्षार समुद्र से घिरा हुआ वो द्वीप, और वहां कहा त्रिवेणी। और क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि कहा गया है हमारे पुराण के अनुसार, और ऐसे भी श्रीलंका में जो पाली भाषा में दो विशिष्ट ग्रंथ, पुरातन ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उसमें भी उल्लेख है कि श्रीलंका जो है वो यक्षों का देश है, यक्ष राक्षसों का देश है। तो जहां यक्ष राक्षस रहते हैं वहां गंगा जी कहाँ? तो गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, ये तो भारतवर्ष में बहती है, पवित्र भारतवर्ष में। तो इसलिए कहा उस सिंघल द्वीप में त्रिवेणी। लेकिन इन भाइयों के दर्शन से गांव गांव में इतना परिवर्तन आ गया है। हाँ, भक्ति भी, वैराग्य भी, ज्ञान भी सबके अंदर प्रवाहित हो रहा है, मानो जैसे कि सिंघल द्वीप में त्रिवेणी का जो है समागम हो गया है, त्रिवेणी जैसे कि आ पहुंची है, सुलभ हो गया है ये प्रयाग। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। इस प्रकार से अपने गुणों सहित श्री राम जी के गुणों की कथा सुनते और रघुनाथ जी को स्मरण करते, तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। भरत जी चलते जा रहे हैं, वे तीर्थ सब में स्नान कर रहे हैं, आश्रमों में, मुनि ऋषियों के आश्रम में, देवताओं के मंदिर में प्रणाम करके, मुनि ऋषियों को प्रणाम करके, देवताओं को प्रणाम करके भरत जी आगे बढ़ते चले जाते। मन ही मन मागहि बरु एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। और सब जगह प्रणाम करके भरत जी क्या मांगते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? कि सीताराम जी के चरणों में मेरा ऐसे ही प्रेम हमेशा बना रहे, यही उनकी प्रार्थना। ठीक है, मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। बोलते कि मार्ग में जो किरात, भील, कोल, बनवासी, साथ साथ वैखानस मतलब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, बटु माने ब्रह्मचारी, यति माने सन्यासी, उदासी माने विरक्त। हाँ, सन्यासी दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, जो गृहस्थ से आए हैं, और एक होते हैं जो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी, विरक्त सन्यासी। ठीक है, तो ऐसे इन सबको भी वे देखते चले जा रहे हैं। देख कर सबको प्रणाम करके, करी प्रणाम पूछ ही जेहि तेई। हाँ, जिस से वे राम जी के बारे में पूछ रहे हैं। और कही बन लखनु राम बैदे। क्या पूछते हैं? जो भी रास्ते में मिलते हैं भरत जी उन सब से राम जी के बारे में पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बोले राम सीता जी और लक्ष्मण जी कौन से वन में रहते हैं? है ना, हम जब कोई कॉलोनी में किसी का घर ढूंढते हैं तो पूछते जाते हैं ना,
अच्छा इनका घर कहाँ है ना। वैसे ही भरत जी पूछते हैं कौन से वन में। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, ये कहाँ कौन से वन में रहते हैं। तो ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत ही देखी जन्म फल लहै। वे सब भगवान के समाचार देते हैं, उनको बताते हैं, और उसको सुन करके भरत जी जो है उन सबको देख करके उनको तो लगता है मुझे जन्म का फल मिल गया। उनको लगता था जब वो लोग बोलते थे राम जी के विषय में, वो ये मुनि ऋषि लोग जो रास्ते में मिलते हैं, जब वो राम जी के खबर देते हैं, समाचार देते हैं, तो लगता था भरत जी उनको देख करके उनकी आंखों से जैसे वे राम जी को देख पा रहे थे। इतने प्रसन्न हो जा रहे थे। जे जन कहे कुशल हम देखे, और जो लोग कहते थे कि हम राम जी को बड़े कुशल मंगल में देखे, तो ते प्रिय राम लखन सम लेखे। वे तो भरत जी को राम जी लक्ष्मण जी के समान प्रिय हो गए। जो राम जी के कुशल समाचार दिए कि हाँ हमने देखा, वे बड़े कुशल मंगल में है। भरत जी तो अति प्रसन्न हो गए। उनके प्रति भरत जी का प्रेम हो गया जैसे राम जी लक्ष्मण जी के प्रति प्रेम। तो यही विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास। इस तरह से सबसे सुंदर सुवाणी, सुंदर वाणी सुनते पूछते सुनत राम बनवास कहानी। राम जी के वनवास की कहानी भरत जी सुनते चले जाते हैं। तेही बासर बसी प्रात ही, चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर, मैंने बीच में कहीं ठहर कर, भरत जी जो है दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी के स्मरण करके फिर निकल पड़े, और साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान राम जी के दर्शन की लालसा उनके अंदर भी खूब अधिक जो है बढ़ गई थी। सबके सब मन में कब राम जी का दर्शन होगा, कब राम जी का दर्शन होगा, ये सब सोच लगे रहते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और फिर राम और भरत जी का मिलन कैसे होगा उसको हम लोग कल देखेंगे। कामदगिरी का दर्शन पहले करेंगे दूर से, है ना। दूर से पहले कामदगिरी दिखाई पड़ेंगे, उसको देख के तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। वाह, हाँ आ गए हम लोग नजदीक, ऐसे ही हमको लगेगा। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे कामदगिरी का दर्शन करेंगे। कामदगिरी को भी वो लोग बोलते ही हैं क्योंकि भगवान जी वहां पर रहते हैं, तो इसलिए कामदगिरी की बड़ी श्रेष्ठता है। गिरियों में भी उनकी भी बड़ी पूजा होती है। ठीक है, जो लोग जाते हैं आज भी चित्रकूट जाते हैं, कामदगिरी का परिक्रमा करते हैं। क्यों आप लोग कामदगिरी की परिक्रमा नहीं किए हो? ठीक है, बढ़िया बात है। मुझे बड़े बहुत बहुत ये प्रसंग जब हम पढ़ते हैं तो हमको याद आती है। एक बार मैं माँ को लेके बहुत साल पहले अकेली मेरी माँ को लेके मैं चली गई, और हम दोनों ही बस परिक्रमा किए, चित्रकूट का पूरा भ्रमण किए अकेले, अपना सब किया, माँ और मैं, और कोई नहीं, बस मेरी माँ और मैं, हम दोनों घूम घाम के आ गए। बड़ी प्रसन्नता हुई एकदम। तो कामदगिरी की परिक्रमा करना चाहिए। चलिए कल दर्शन करेंगे कामदगिरी का। हरि ओम नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
जय सीताराम जय हनुमान। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।